सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू गेट 24/7। दिस इज रेहान अहमद। यार आप सभी लोगों को पता है कि बार्क का जो पेपर है वो भी आने वाला है, ठीक है। अप्रैल में इसका पेपर होगा एंड बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी इसका फॉर्म के लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पर फिलअप कर रहे होंगे या फिर वो प्रिपेयर कर रहे होंगे कि ये वाला एग्जाम भी बहुत अच्छे लेवल पे वो दे, ठीक है। तो आप गेट अगर चाहे हो या ना हो, आप लोग का गेट चाहे कितने भी अच्छी लेवल पे जाए या फिर हो सकता है आप लोग का गेट उतने अच्छे लेवल पे नहीं जाए जितना आप एक्सपेक्ट करें, या फिर हो सकता है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं की होगी, तो गेट 2023 से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, मैं आप सभी लोग से सजेस्ट करूंगा कि बार्क का एग्जाम जरूर से दीजिएगा इस बार, ठीक है। तो बार्क का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसकी जो प्रिपरेशन आप लोग करेंगे तो उसकी स्ट्रैटेजी किस वजह से आप लोग को रखनी है उसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो आपके पास कुछ इस वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है। पेपर का जो पैटर्न होने वाला है वो आपको यहाँ पर कुछ इस वजह से देखने को मिलेगा कि जैसे आपका गेट का पेपर होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों का गेट का एग्जाम होगा सेम उसी लेवल से क्या करेगा, आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो गेट के जैसे ही क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। वो क्या है आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो होगी हमारे पास कितने की, वो होगी दैट इज 2 आवर्स की, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो होगी 2 आवर्स की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो आने वाले रहेंगे वो होंगे टोटल दैट इज 100 क्वेश्चंस, ठीक है। वो होंगे यहाँ पर कितने, दैट इज टोटल 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर वो होगा दैट इज 3 मार्क्स का, है ना। 3 मार्क्स का यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी कितने की, दैट इज 1 मार्क की, ठीक है। 1 मार्क की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 1 मार्क क्या होगा यहाँ पर आपके पास, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस वजह से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर चूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है। देखो 2 घंटे का पेपर है, मतलब टोटल हो गए कितने, दैट इज 120 मिनट्स हो गए, है ना। 120 मिनट में आप लोग को यहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप लोग को लग रहा होगा कि यार एकदम सिंपल जैसे जेई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ए लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसी वजह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा वैसे टाइप का पैटर्न नहीं होता इसमें। बार के जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पेपर में वर्चुअल कैलकुलेटर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है ना। इस पेपर में वर्चुअल कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन को आप यहाँ पर न्यूमेरिकल मान के चलेगा, मतलब जो डिफिकल्टी जो होगी वो गेट लेवल ही आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलेगा। तो इसलिए मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स जो गेट के लिए बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करते हैं वो बार्क के एग्जाम में बहुत बढ़िया लेवल पे परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न होने वाला है। अब हम बात करने वाले कि किस स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर किस वजह से कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास मान लीजिए जैसे अगर मैं सिविल के बारे में बात करूंगा, है ना, आप चाहो तो जैसे मैकेनिकल का पेपर कब हुआ था, ये हुआ था हमारे पास दैट इज 4 या 5 तारीख को आपको देखने को मिला था। सिविल का जो पेपर है, सिविल का जो यहाँ पर गेट का पेपर है वो होने वाला है कब, दैट इज 12th ऑफ फेब को आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो 12th ऑफ फेब के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं अगर पेपर अच्छा जाएगा तो चिल करेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पेपर बिगड़ जाएगा तो वहां पर थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, अपसेट होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 12th ऑफ फेब तक आप यहाँ पर अपनी जैसे पेस पे चल रहे हो चलते रहने दीजिए। 13th ऑफ फेब से, है ना, 13th ऑफ फेब से आपको क्या करेगा, 13th ऑफ फेब से ही आप सेम स्पीड के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ और जो फ्लो जो चल रहा था आप लोग का गेट का, सेम उसी फ्लो को आप यहां पर मेंटेन रखेगा, बिल्कुल भी उसको आप यहां पर ब्रेक मत लगाइएगा। तो 13th ऑफ फेब से आप यहां पर बार्क के लिए क्या करेंगे, यहां पर तैयारी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बार्क एग्जाम के लिए आप यहां पर तैयारी स्टार्ट कर देंगे। सेम जो आपके पास जो सिलेबस है, सिलेबस आपका सेम वैसा ही होने वाला है। सिलेबस आपका गेट के जैसा ही होने वाला रहेगा, है ना। गेट का सिमिलर आपको यहां पर गेट एग्जाम के जैसा ही सिमिलर होगा। सब्जेक्ट सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पर सेम आपको देखने को मिलेंगे। मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आप देख लीजिए, उसमें सॉम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर्स, है ना। आप वाटर रिसोर्सेज में आप एफएम देख लीजिए, एनवायरनमेंट देख लीजिए, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन। सिमिलरली मेजर सब्जेक्ट्स में आपके पास जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, ये सभी सारे के सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बार के एग्जाम में।
तो जो गेट की जैसे तैयारी चल रही है वो फ्लो को बिल्कुल भी आप यहां पर ब्रेक नहीं करेंगे, सेम उसी फ्लो के साथ आप यहां पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने बार्क के एग्जाम में क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल पे आप यहां पर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा थ्योरी वाला जो पैटर्न है, जो एई जेई वाला जो लेवल होता है, उस वैसे टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग मत देखिएगा, है ना, वैसे टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग यहां पर मत प्रिपेयर करिएगा। गेट का जो प्रिपरेशन आप लोग की चल रही है सेम उसी फ्लो से आप मान के चलिए कि आपका बार्क का जो एग्जाम है उसको भी आप यहां पर गेट का सेकंड एग्जाम मान लीजिए कि हाँ भाई ये जो अभी हम 12 फरवरी को जो सिविल वाले स्टूडेंट ने जो दिया है इसको हम गेट को पार्ट 1 बोल देते हैं। आने वाले अप्रैल में जो बार का एग्जाम होगा उसको हम गेट का सेकंड अटेम्प्ट हम यहां पर मान सकते हैं। तो सेम उसी इंटेंसिटी से उसी पैटर्न के साथ आप क्या करिएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन एक और चीज है यहां पर समझने वाली, वो क्या है कि बार के एग्जाम में ना एप्टीट्यूड नहीं आएगा। ठीक है, बार्क के एग्जाम में एप्टीट्यूड नहीं आएगा। बार्क का जो एग्जाम है वो कंप्लीटली आपके पास कोर टेक्निकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे जो आपके गेट एग्जाम में आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैथ्स से भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में भी आप यहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चंस, है ना, 4 to 5 क्वेश्चंस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलेगा। 4 to 5 क्वेश्चंस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलेगा। तो टोटल अगर मैं यहाँ पर मार्क्स के बारे में बात करूँ तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, टोटल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला रहेगा। तो आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट आप वहाँ पर 240 से ऊपर आप वहाँ पर मार्क्स लेके आए इस पर्टिकुलर पेपर पे। ठीक है, 300 में से आप 230 240 के ऊपर ही आप यहाँ पर मार्क्स लेके आएंगे तो आपका बार का जो प्रिपरेशन जो होगी और जो एग्जाम जो होगा रिजल्ट बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है कि कोई भी आपके पास जो सब्जेक्ट्स है जो आप लोग गेट में ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे उसको बिल्कुल भी फ्लो को बिगड़ने नहीं देंगे। 12 फरवरी को सिविल वालों का जैसे पेपर होने वाला है तो बिल्कुल भी आप लोग वहां पर क्या करिएगा, कंप्लेसेंट मत होइएगा कि भाई चलो अब गेट तो हो गया, आप समझेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपका गेट का एग्जाम बहुत बेस्ट भी क्यों ना जा रहा हो, मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर बार के एग्जाम में डेफिनेटली आप यहां पर अपीयर होइएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं प्रिपरेशन करना कैसे, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस आप लोग को यहां पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आप लोगों ने पहले कर ली है ना, थ्योरी आप लोग यहां पर ऑलरेडी गेट के एग्जाम में पढ़े होंगे। और यहां पर अगर मैं डिस्कस करूं तो आप लोग एक और चीज में ध्यान रखोगे कि रिवीजन जो है वो आपका ऑलरेडी चल रहा होगा काफी अच्छे लेवल पे। अभी मैं अगर आज का जो वीडियो मैं यहां पर बना रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग रिवीजन काफी अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। तो सेम पैटर्न आपको लोगों को फॉलो करना है ना। अगर थोड़ा भी ब्रेक लोगे तो फिर से आप क्या करोगे, नॉर्मल सब्जेक्ट का बेसिक चैप्टर नंबर 1 में अरे ओरिजिन ऑफ सॉइल कहां से होता है, अरे बेसिकली यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का कौन कौन से आपके पास प्रोग्राम यहां पर लॉन्च हुए थे, जहां पर हाईवेज वगैरह बने थे, ये सब कुछ नहीं करिएगा। नॉर्मल जैसे आप लोग प्रिपरेशन गेट 2023 की कर रहे हैं उसी कंटिन्यू आगे करिएगा। क्वेश्चंस आप लोग यहां पर सिर्फ आगे से आपके पास ये जो 2 महीने जो है ना, रफली मैं यहां पर कुछ अराउंड 50 डेज हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं, है ना, हम यहाँ पर समवेयर अराउंड 50 डेज हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। तो 50 डेज में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के आपके पास 2 तरीके। पहला, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज अगर आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे थे तो उसको करते चले जाइए, बिल्कुल भी इधर उधर आप लोग यहाँ पर डिविएट मत होइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ प्रैक्टिस करना तो गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस, गिवन सेट ऑफ वर्कबुक्स आपको मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, और हम यहां पर क्या करने वाले हैं, काफी अच्छे लेवल पे आप लोग को अडा 24/7 के यहां पर कोर्स में भी हम यहां पर आपको बार के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस करवाने रहेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो मुझे ऐसा लगता है 50 डेज अगर आप यहां पर दिन के 2 से 3 सब्जेक्ट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो काफी अच्छे लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बाग के पेपर में परफॉर्म करके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 14 फरवरी से, ठीक है, 14 फरवरी से, ठीक है, चलो वैलेंटाइंस डे हम यहाँ पर मनाएंगे किसके साथ, बार्क के एग्जाम के साथ। तो 14 फेब से आप जितने भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर हमारे साथ पूरा 50 डेज इंटेंसिव यहां पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज हम जो लेके आएंगे उसको आप सभी लोग यहां पर एनरोल करते आप यहां पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे ना तो एक चीज ये होगा कि ऑलरेडी आपने गेट एग्जाम का जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा,
अगर बुरा जाए या अच्छा जाए जो भी है, अच्छा जाएगा तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, बुरा जाएगा तो काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। एंड वो जो फ्लो जो है ना, ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं यार, कहीं ट्रिप मार के आ जाते हैं, कहीं घूम के आ जाते हैं, तो वो फ्लो ना अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वहां पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 12 फेब के बाद हमने एक दिन का बस ब्रेक दिया है, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एक दिन का हमने यहां पर गैप रखा है। 14 फेब से रेगुलरली यहां पर मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स हम यहां पर क्या करने वाले हैं, पर डे हम यहां पर डील करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग सेल्फ स्टडी के तौर पे यहां पर मत जाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उतने लेवल का मोटिवेशन आप लोग यहां पर 50 डेज तक कंसिस्टेंसी आप बना के रख पाएंगे। तो आपको करिएगा क्या, सिंपल सा यहां पर नॉमिनल यहां पर फीस है। आप सभी लोग 14 फेब से हमारे साथ बार के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे करना है उसके बारे में मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। आप सभी लोग हमारे वेबसाइट में आ जाइएगा, ठीक है, हमारे अड्डा 247 के स्टोर पे आ जाएंगे। अड्डा 247 के यहां पर स्टोर पे आ गए तो आप देखेंगे यहां पर आप यहां पर देखेंगे गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो है, यहां पर आप देखिएगा बार्क साइंटिफिक ऑफिसर यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर आप देखिएगा कि आपके पास इलेक्ट्रिकल का, सिविल का और यहां पर मैकेनिकल का, तीनों का यहां पर क्या है, ऑलरेडी हमारे जो कोर्स है वो इसके स्टोर पे आ चुका है। जैसे कि मैं सिविल के बारे में बात करूं तो आप सिविल को यहां पर क्लिक करेंगे, जो टोटल जो कॉस्ट है वो 8,500 का है। बट आप लोग क्या करिएगा, यहां पर कोड यूज कर लीजिएगा। कौन सा कोड आप यहां पर यूज कर लेंगे, दैट इज Y501, ठीक है, Y501 एकदम शुभ नंबर है 501। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा 1954 रुपीज का आपका ये बैच पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोड को भूलेगा मत, कोड अगर आप लोग यूज नहीं करेंगे तो आप यहां पर करीब 4-5 टाइम्स एक्स्ट्रा यहां पर पे करेंगे। तो 14 फेब से यहां पर जो बार्क का जो बैच है, आप सभी लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। पहला सब्जेक्ट जो रहेगा वो सॉम, और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली यहां पर आरसीसी एंड एक थ्योरी सब्जेक्ट के साथ हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। वी डोंट वांट कि आप लोग का जो फ्लो है वो यहां पर बिगड़े, जो पैटर्न जो आप लोग फॉलो कर रहे हो स्टडी का वो कहीं भी आपके पास डिविएट हो। 13th को ले लीजिए, 12th को थोड़ा सा आराम कर लीजिए, 13th को रेस्ट कर लीजिए, लेकिन 14th को सेम जैसे आप लोग गेट का एग्जाम दे रहे थे, सेम उसी फ्लो से आप क्या करेंगे, यहां पर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे आने वाले 50 डेज के लिए, ठीक है। तो ये बैच में एनरोल कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोग को भी सपोर्ट हो जाएगा। एंड यू डोंट हैव टू वेट कि यार करेंगे बाद में, 1 हफ्ता 10 दिन जो भी है, फ्लो आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप लोग सेल्फ स्टडी करते करते आगे बढ़िए। आई वुड सजेस्ट कि एक नॉमिनल सी यहाँ पर फीस है 1950 रुपीज की, इसमें आप लोग एनरोल कर लें और हमारे साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर जो बार का जो आने वाला पेपर है बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोग का चले जाए। डिस्पाइट आप लोग का गेट का रिजल्ट कैसा भी हो सकता है आप लोग का बहुत अच्छा जाए, हो सकता है उस लेवल का ना जाए, दोनों वे से आप लोग यहाँ पर बार का पेपर जरूर से जरूर यहाँ पर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आप सभी लोग स्टोर पे चले जाइएगा, ये बैच यहाँ पर आ चुका है बार का, तो इसमें से जाके आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा, चाहे वो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या फिर मैकेनिकल है, ठीक है। एंड जितना हो सके प्लीज अपने स्टूडेंट्स लोग को, अपने फ्रेंड्स और कजिन्स रिलेटिव्स को भी आप यहाँ पर बताइएगा अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा इंजीनियरिंग डोमेन से, तो ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी या।